So hello friends, in this lecture we will study about the postulates of Boolean algebra. So first of all, let's study कि Boolean algebra होता क्या है. Boolean algebra is a system of mathematical logic जिसे कि इंट्रोड्यूस किया था जॉर्ज बूल ने in 1854 में. A Boolean algebra deals with the binary operation या कह लो logical operation, इनके साथ डील करता है Boolean algebra. क्यों यूज किया जाता है? ताकि हम बाइनरी वेरिएबल में जो भी लॉजिकल फंक्शंस यूज करते हैं उन लॉजिकल फंक्शंस को एनालाइज और मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जाता है बूलियन अलजेब्रा. अब नॉर्मल अगर हम एलिमेंट्री अलजेब्रा की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास 4 ऑपरेशंस होते हैं. कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. लेकिन अगर हम बूलियन अलजेब्रा की बात करते हैं तो हमारे पास 3 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं: कंजंक्शन, डिसजंक्शन एंड नेगेशन. कंजंक्शन जो होता है वो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं इसको, एंड ऑपरेशन भी कहते हैं, और सिंबल इसका ये होता है. जो एंड ऑपरेटर होता है वो करता है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन या कह लो कंजंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करता है. तो अगर ए और बी दो इनपुट है, इसमें अगर हमने कंजंक्शन परफॉर्म करना है तो हम इसे लिखेंगे ए डॉट बी. सिमिलरली जो डिसजंक्शन होता है वो होता है लॉजिकल एडिशन. ये और ऑपरेशन भी कहते हैं इसको, और इसका सिंबल जो है वो होता है प्लस का सिंबल. तो अगर हम ए और बी के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें या कह ले डिसजंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं या लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो ये होगा ए प्लस बी. देन थर्ड इज नेगेशन, जो कि लॉजिकल इन्वर्जन भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी कह देते हैं इसको, नॉट ऑपरेशन भी कह देते हैं, और सिंबल जो है इसका बार होता है. बार इज इट्स सिंबल. तो ए या फिर बी या फिर सी किसी पे भी अगर हमने नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम उसको लिखते हैं ए बार. या फिर कई बार हम इसको ए यहाँ पे छोटा सा कॉमा लगा दें तो इस तरह से भी हम इसको डिफाइन कर देते हैं. एक इसे भी ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं या नेगेशन या नॉट ऑपरेशन कहते हैं, और इसे भी ए कॉम्प्लीमेंट ही कहते हैं. बोथ आर सेम. नाउ कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो बूलियन अलजेब्रा में यूज होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल. वेरिएबल क्या है? एक ऐसा सिंबल है जो कि किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है बूलियन अलजेब्रा में. वेरिएबल मतलब वेरिएबल मीन्स वेराइज. ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट जिसकी वैल्यू वेरी करती है. अब यहाँ पे हमारे पास बुलियन वेरिएबल है ये, तो मतलब इसकी दो ही वैल्यूज होंगी. कौन सी? आइदर 0 होगी और 1 होगी. अब जैसे अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करें y इज इक्वल टू ए प्लस बी सी, तो यहाँ पे ये a एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 0 या 1 हो सकती है. b इज अनदर वेरिएबल जिसकी वैल्यू 0 और 1 हो सकती है, एंड c इज अनदर वेरिएबल. तो यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं. नेक्स्ट इज कांस्टेंट. जिस तरह से वेरिएबल की वैल्यू वेरीज करती है, कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो फिक्स रहती है. जैसे अगर इस एक्सप्रेशन की बात करें y इक्वल टू ए प्लस 1, तो यहाँ पे a जो है ये तो एक वेरिएबल है, बट दिस 1 इसकी वैल्यू जो है वेरी नहीं करेगी, तो ये हो गया कांस्टेंट. दिस इज अ कांस्टेंट. या अगर हम ऐसे लिख दें y इज इक्वल टू ए प्लस 0, तो ये 0 भी जो है एक कांस्टेंट हो गया. नेक्स्ट इज लिटरल. ईच अकरेंस ऑफ वेरिएबल इन बूलियन फंक्शन, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो या नॉर्मल फॉर्म में हो, उसको हम लिटरल कहते हैं. जैसे कि अगर मैं एक्सप्रेशन बताऊं y इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, अगर इस तरह करते हैं तो इसमें वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल्स हमारे पास हैं, एक a है, एक b है और एक c. तो वेरिएबल्स हमारे पास 3 है. लेकिन लिटरल क्या कहता है कि वेरिएबल की हर अकरेंस, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो या नॉर्मल फॉर्म में हो, तो यहाँ पे कितनी अकरेंस है? 1 2 3 4 5 6. तो टोटल यहाँ पे लिटरल्स जो होंगे दैट आर 6. इसी तरह से अगर ऐसे हो y इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार सी, तो इसमें भी जो लिटरल्स हैं वो 4 हैं, 1 2 3 4.
These four are the literals. तो ये हैं टर्मिनोलॉजीज जो कि हम बूलियन अलजेब्रा में यूज करेंगे। अब बात करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। कौन से पोस्टुलेट्स मतलब कौन से लॉज हैं जो हम बूलियन अलजेब्रा में यूज करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास ये सारे लॉज हैं, आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्प्लीमेंट एंड डी मोगल्स। तो इन सभी लॉ को हम एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ बूलियन अलजेब्रा का वो लॉ है जिससे ये पता चलता है वी हैव सच वेरिएबल्स, कुछ वेरिएबल्स हैं हमारे पास, सो ऑन दैट ऑन ऑपरेटिंग विद एंड और ऑपरेशन वी गेट द सेम रिजल्ट। ऐसे वेरिएबल्स जिन पे कि हम और या फिर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म करने के बाद हमारा रिजल्ट जो है वो सेम होता है, तो वो होता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ ये कहता है कि वेरिएबल के ऊपर आप किसी के साथ भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाओ एंड और में, तो आपका रिजल्ट जो है वो सेम, जो आपने इनपुट दिया वही आपका रिजल्ट आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे a प्लस 0 इज इक्वल टू a, तो ये 0 आप किसी के साथ भी और ऑपरेशन में अगर आप 0 रखते हो तो आंसर सेम ही आता है। फॉर एग्जांपल अगर a की वैल्यू को मैं 0 रखती हूँ, 0 प्लस 0 तो क्या होता है, 0 होता है। देन 1 प्लस 0 तो क्या होता है, 1 होता है। तो a की वैल्यू को जब मैंने 0 रखा तब भी मेरे पास आंसर 0 आया, a की वैल्यू को जब मैंने 1 रखा तब भी आंसर मेरे पास 1 आया। तो ये आइडेंटिटी लॉ को फॉलो कर रहे हैं कि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर लो तो आंसर जो है आपका, जो आपने एज एन इनपुट दिया वही आउटपुट में आएगा। सिमिलरली अगर और ऑपरेशन में बात करते हैं तो अगर हम किसी भी वेरिएबल को 1 के साथ और करते हैं तो आंसर जो है वही वेरिएबल आ जाता है। इनपुट में अगर मैं a की वैल्यू 0 रख रही हूँ, 0.1 तो 0 ही आएगा, 1.1 तो 1 ही आएगा। तो जो मैंने इनपुट दिया वही आउटपुट आ गया, तो मतलब ये भी आइडेंटिटी लॉ को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कह रहा है कि कोई भी ऑपरेटिंग स्टेट दैट ऑपरेटिंग बूलियन वेरिएबल a and b is similar to operating boolean variable b and b। मतलब हम a और b में कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है y is some result that will be same equal to the b और a के बीच में हम जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब आप a b के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं या बी ए के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इन दोनों के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये कहता है कम्यूटेटिव लॉ। मतलब कम्यूट कर देते हो आप, इसको अपोजिट कर देते हो। तो इस तरह से a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, मतलब जो एंड ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसी तरह से a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और ऑपरेशन भी जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ। अगर हमारे पास मान लो 3 वेरिएबल्स हैं a, b एंड c, सम ऑपरेटर हियर सम ऑपरेटर हियर, वो चाहे एंड वाला हो या फिर और वाला, तो हमने जो मिडल वाला वेरिएबल है इसको किसके साथ एसोसिएट करना है, a के साथ करना है पहले एसोसिएट, फिर c को अप्लाई करना है, या फिर पहले c के साथ एसोसिएट करना है इसको और फिर a के साथ अप्लाई करना है। आप किस ऑर्डर में इसको सॉल्व कर रहे हैं दैट डजंट हैव एनी रेलेवेंट लॉजिक, मतलब कि जिस ऑर्डर में भी आप इसको सॉल्व कर रहे हैं आपके रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये हमारा बताता है एसोसिएटिव लॉ कि मिडल वाला जो भी यहाँ पे वेरिएबल है उसको आप किसके साथ पहले एसोसिएट करते हैं दैट डजंट चेंज द रिजल्ट। जैसे कि यहाँ पे a डॉट b को पहले सॉल्व किया है देन c के साथ सॉल्व किया है, इट विल बी इक्वल टू कि b और c को आपने पहले सॉल्व किया है देन a के साथ किया है। सिमिलरली a प्लस b को पहले सॉल्व किया है देन c के साथ, और b प्लस c को पहले सॉल्व किया है देन a के साथ, दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम होगा। तो हम कह सकते हैं एंड एज वेल एज और जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं।
देन आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि अगर हम किसी दो वेरिएबल में और ऑपरेशन परफॉर्म कर दें और फिर उसके साथ हम एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करें, दैट विल बी इक्वल टू कि हम हर एक वेरिएबल को इंडिविजुअली एंड ऑपरेशन के साथ परफॉर्म करें और फिर हम उन दोनों के रिजल्ट पे और ऑपरेशन परफॉर्म करें। मतलब हमने ये जो एंड है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और के ऊपर। ए डॉट बी प्लस सी था, तो यहाँ पे हमने पहले इसके साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर हमने सी के साथ किया और दोनों का जो रिजल्ट आया उनके बीच में हमने और ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो जब भी हम बूलियन अलजेब्रा की सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें ये लॉज याद रखने होंगे ताकि हम आगे सिंप्लीफाई कर सकें। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये हमने पहले भी देखा हुआ है कि किसी भी एक वेरिएबल को आप अगर डबल कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो आंसर जो है वो सेम ही रहता है। तो ए जैसे 1 है, 1 को कॉम्प्लीमेंट किया 0 आ गया, 0 को फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो 1 आ गया, आंसर विल बी सेम। सिमिलरली अगर 0 है, 0 को कॉम्प्लीमेंट किया 1 आ गया, अगेन वी हैव कॉम्प्लीमेंटेड 1, देन आंसर विल बी 0। सो कॉम्प्लीमेंट लॉ ये कह रहे हैं। देन लास्ट इज डी मॉर्गन्स लॉ। ये भी हमने पढ़ा था। डी मॉर्गन्स के आगे दो लॉ है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट लॉ स्टेट करता है कि अगर कोई भी दो वेरिएबल है उन पे हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया और पूरे एंड ऑपरेशन को हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, दैट विल बी इक्वल टू कि इंडिविजुअल वेरिएबल को पहले हम कॉम्प्लीमेंट करें और फिर हम उस पर और ऑपरेशन परफॉर्म करें। मीन्स ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा लॉ क्या कहता है कि कोई भी दो वेरिएबल है उन पे हमने और ऑपरेशन परफॉर्म किया और उनको कॉम्प्लीमेंट कर दिया, दैट विल इक्वल टू कि इंडिविजुअली हम हर एक वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट करें और उसके ऊपर एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर दें। लाइक ए प्लस बी इसका होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये these both are equal। सिमिलरली यहाँ पे ये और ये जो है इक्वल है। सो दिस इज अ डी मॉर्गन्स लॉ और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये बहुत सारे सिंप्लीफिकेशंस में यूज भी किया जाता है। और तो और जब हमने नैंड से और बनाया था या नॉर से एंड बनाया था, उस केस में भी हमने इन दोनों लॉज को यूज किया था। We use this De Morgan's law. So this were the various postulates. नेक्स्ट लेक्चर में हम वेरियस जो थ्योरम्स हैं बूलियन अलजेब्रा के, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे।